Everyone, welcome back to the channel. So today we are going to study how to find square of any numbers. So हमने बचपन से हमेशा स्क्वायर्स को लर्न किया, तो आज हम सीखेंगे इस ट्रिक से कि स्क्वायर्स आते कहाँ, स्पेशली 2 डिजिट नंबर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे स्क्वायर्स में. तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, तो आपको सबसे पहले 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए. ठीक है, वो क्योंकि इजी होते हैं, राइट. फिर उसके बाद अब देखो करना क्या आपको. आपने कहोगे मैम सर 3 डिजिट 4 डिजिट सब है, लेकिन इसी 0 के फॉर्म में ही आपके सब आ जाएंगे. ओके, स्क्वायर्स निकालना ही है. क्यूब अभी मैं नहीं बता रही हूँ. अगर आपको क्यूब की भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना कि कैसे निकालते हैं. अभी हम स्क्वायर्स सीखेंगे. सो सबसे पहले हमें ये सबसे पहला मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए. उसके बाद हम ये सब सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर लिखेंगे. 9 का स्क्वायर होता है 81. इसीलिए मैं कह रही हूँ 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए. 81. फिर उसके बाद तक जहाँ 2 जीरोस लगे हैं ना और ऊपर स्क्वायर से अगर कहीं भी 1 0 लगा हो, जब आप आंसर लिखोगे तो आपको वहाँ 2 0 लगाने हैं. अगर वहाँ कहीं 2 जीरोस लगे तो वहाँ आपको 4 जीरोस यानी डबल कर देना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और अगर 3 0 है तो कितने करेंगे, 3 और उसमें प्लस कर देंगे. कितने हो जाएंगे, 6 जीरोस, राइट. 3 फिर 6. तो वैसे यहाँ 2 जीरोस है तो यहाँ हम 4 जीरोस. तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस. ठीक है, तो चलो हम ये सब भी सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है. 1 0 लगाए यानी हम 2 0 लगाएंगे. आंसर आ गया हमारा. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25. 1 0 लगाए 2 0 लगाएंगे. 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121. अब आप कहोगे मैम आपने कहा था 1 से लेकर 10 तक का है, बट डोंट वरी, नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे. ओके, तब आपको 11 का भी निकालने आ जाएगा. ठीक है, तो आप फिर देखो यहाँ 2 0 है तो हम 4 जीरोस लगा देंगे. 15 का क्या होता है स्क्वायर, 225. और 2 जीरोस हैं तो हम यहाँ 4 जीरो. कहोगे मैम अपने यहाँ सारे वही नंबर लिए जो 10 से ऊपर है. तो हम अभी इसके आगे और सीखेंगे कि कैसे निकालना है, तब आपको बहुत इजीली आ जाएगा. ओके, अभी ये हम सिर्फ 0 के टर्म्स वाला इसलिए मैं अभी आपको स्टार्ट क्योंकि ये सबसे इजी होता है स्क्वायर का. सबसे पहला स्टेप यही होता है स्क्वायर सीखने का. ओके, तो 35 का स्क्वायर होता है ये, और फिर 2 जीरोस है तो हम 4 जीरोस लगा देंगे. अब देखो 20 का स्क्वायर 2 है. 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. 1 0 है 2 लगा दिया. 8 का स्क्वायर क्या होता है 64. 2 जीरोस है 4 जीरोस लगा दिया. अब कोई कहेगा मैम मुझे स्क्वायर्स 1 to 10 भी नहीं लर्न होते हैं, तो हम तब क्या कर सकते हैं, आपको टेबल्स को लर्निंग होगी आई थिंक 1 to 10, क्योंकि वो तो बहुत ईजी होती है. स्क्वायर कुछ नहीं होते हैं, टेबल्स होते हैं. जैसे ये 8 लिखा है, कोई पूछेगा आपसे, अच्छा आपने पहले इतना नोट कर लो फिर मैं आपको अलग से बता दूंगी. ठीक है, तो वीडियो पॉज करके यू मे नाउ नोट इट. ओके, सो नोट डाउन इट. तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा. तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें 8 का भी स्क्वायर नहीं लर्न होता है तो हम तब क्या करेंगे. तब कुछ नहीं, आपको 1 to 10 तक के आपको स्क्वायर टेबल हमेशा लर्न होना चाहिए. ओके, टेबल बस 1 to 10. फिर देखो 8 का कैसे, 8 into 8 स्क्वायर मतलब होता है जो नंबर लिखा है उसी का डबल. उसी नंबर का आप 2 बार लिखो उसको मल्टीप्लाई करो तो 8 8 जा होता है 64. अगर आपको टेबल लर्न है तो आपको ये 1 to 10 स्क्वायर्स भी लर्न है, आप ऐसा समझ लो. ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 9 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर. तो 9 9 जा 81. 9 into 9 81. फिर 5 into 5 25. ये ऐसे स्क्वायर्स आते हैं. ठीक है, ये तो बेसिक था, मैं बता रही थी जिनको नहीं लर्न होता है. तो अब चलते हैं अपने सेकंड टाइप पे. ओके, सो इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको. अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 5 हो तो हम कैसे उसका स्क्वायर निकालेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर लिखना होगा 25. याद रखना हो, मैंने अभी आपको बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, मैं 3 स्क्वायर्स 1 to 10 लर्न ही कर लेना. ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. ठीक है, फिर 2 लिखवा. फिर 2 के बाद क्या आता है 3. जैसे 1 2 3, 2 के बाद 3 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और आ जाएगा 6. एंड 6 25 इज योर आंसर ऑफ योर 25 का स्क्वायर. ओके, अब हम 15 का स्क्वायर निकालते हैं यहाँ साइड में. पहले 2-3 आप देख लेना, फिर हम यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. फिर 5 का स्क्वायर 25. 1 के बाद क्या आता है 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 2. तो ये हो गया 225. 15 का. आई होप आपको दोनों समझ में आया होगा. अभी ये हम और सब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आएगा. ओके, सो अभी हमने निकाल लिया 15 का, 225 आया. तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 25. फिर देखो 7 साइड में लिखना, अभी आप स्टार्टिंग में 7 के बाद क्या आता है 8. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 7 8 जा 56. यहाँ लिखो 56. ठीक है, फिर देखो 5 का स्क्वायर 25. फिर 8 के बाद क्या आता है 9. अब डायरेक्टली करने की कोशिश करो. 8 के बाद क्या आता है 9. 9 8 जा कितना होता है आपका 72. ठीक है,
फिर देखो 5 का स्क्वायर 25। सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर हमें इसका स्क्वायर लिखना है। अरे इसके बाद वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, फिर 9 का आता है 10, तो फिर यहाँ 9 इंटू 10 करेंगे हम तो आता है 90। तो ये है आपका स्क्वायर। अब देखो हम 3 डिजिट का सीखेंगे। देखो फिर 5 का स्क्वायर 25, 10 की बात करते हैं 11, यानी 11 इंटू 10 क्या होगा 110। सो दिस इज योर आंसर। सो 5 का स्क्वायर 25, 3 की बात करता है 4, तो 4 3 12। अगर आप चाहो मैं आपको 3 डिजिट वाले नंबर्स थोड़े से और एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 3 डिजिट वाले नंबर्स ले लेते हैं 125, ठीक है। ये हो गया 25। अब देखो 12 इंटू 30। अब आप कहोगे मैम यहाँ क्या करें, यहाँ आप डायरेक्टली ऐसे लिख के आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3 2 6 एंड 3 2 एंड 1 जितना 6 5 1। अब देखो ये चीज़ आप यहाँ करके लिखो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आपको लिखते जाओ, लास्ट में मैं आपको इसकी थ्योरी दे दूंगी कि आपको क्या करोगे आप। मैं हिंदी में लिख दूंगी सबसे पहले कि आप क्या करोगे, तब ऐसे होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा। आप चाहो तो अपने मन से एक दो क्वेश्चन लेके खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आपको क्यूब भी चाहिए तो कमेंट करना, ओके। अब चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, इसको थर्ड टाइप पे, जिसमें हम पढ़ेंगे आप किसी भी नंबर का कैसे निकाल सकते हो, ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। किसी भी नंबर का वी स्टार्टेड फ्रॉम 27 का स्क्वायर। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको इन तीनों को कुछ ना कुछ, जैसे हम लेट करके चलते हैं ना, तो वैसे ही लेट करना पड़ेगा। 2 को हम x मानेंगे, 7 को हम y और इस 2 को हम z। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू वाई इंटू z। फिर थर्ड स्टेप में हम सिर्फ x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये आपका मैं लिख देती हूँ नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, y का स्क्वायर। y किसको मानना है, ऐसे ही मानना है आपको x y z, ओके। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो देखो 49 का 9 और 4 कैरी हो गया आपका, ठीक है। तो 4 हमारे पास है, साइड में लिख देते हैं 4। फिर अब देखो क्या क्या है, x इंटू वाई इंटू z, यानी 2 इंटू 7 इंटू 2 क्या होता है वो 28, और 4 कैरी में था, इसको प्लस कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 32। तो ये 2 फिर 3 आपका ये कैरी में, अब इसको ताकि 3 लिखो यहाँ पे भी आपको कैरी में है। फिर आपको एक्स का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 720। अब हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है उसके आगे। सबसे पहले 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये y है, x y z। देखो ये x है, ये वाला y है और ये वाला z है। पहले y का स्क्वायर 49, तो 9 और यहाँ 4 हमारा कैरी में, ठीक है। अब फिर हम तीनों काम, यानी 4 इंटू 72 x इंटू वाई इंटू z, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 56 और ये कैरी में था ना, तो उसको प्लस करना होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60, फिर 0, फिर हमारा 6 कैरी में चला जाएगा। तो 4 4 जा 16 प्लस 6, तो ये आपका आंसर ये हमारा x, ये y, ये z। सबसे पहले y का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 लिखा, तो यहाँ हमारा कैरी में चला गया, ठीक है। अब देखो x इंटू वाई इंटू z, यानी 4 इंटू 7 इंटू 2 होता है 56, और ये 4 कैरी में तो प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 0 लिखेंगे और 6 हमारा यहाँ 4 की जगह कैरी में चले जाएंगे, ठीक है। फिर x का स्क्वायर किया था, x 4 4 जा 16 प्लस 6 कितना होता है 22। फिर अभी और समझ में आएंगे। फिर अब देखो 2, ये y है ना, और ये x। अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। इसका स्क्वायर कितना होगा 4, तो 5 इंटू 2 इंटू 10 कितना होगा 5 2 का 10, 10 इंटू 2 20, तो 0 2 कैरी में आया हमारे पास। 5 5 25 प्लस 2 27, दिस इज योर आंसर। अब सी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 6 हमारा यहाँ कैरी में 1 आया, ठीक है। अब देखो इन तीनों का 4 इंटू 3 12 2 सा कितना होता है 24 प्लस 1 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी में आया, 1 की जगह आया 2। अब देखो 6 3 9 प्लस 2 11 इतना, ठीक है। अब फिर देखो 8 8 सा 64, फिर 4 लिखा, 6 कैरी में आया, 9 8 जा 71 71 इंटू 2 हो जाएगा 144, और यहाँ पे ये देखो 6 लिखा, तो आ जाएगा आपका 150 आया। तो सिर्फ 0 लिखेंगे और 15 हमारा, देखो 15 हमारा कैरी में गया, ठीक है। अब देखो 9 9 जा 81,
81 में प्लस करो 15, कितना आ जाएगा 5 + 1 6 एंड 8 + 1 9, 9604 इसका आंसर आया। ठीक है, इसको रख कर दें। अब ऊपर 11 का, तो अब इसमें देखो बोल ये x, ये हो जाएगा ये वाले ये x, y का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, फिर इन दोनों के 1 इंटू 1 इंटू 2 x इंटू y इंटू z क्या आ गया 2 0 2, फिर देखो x का स्क्वायर क्या है 1 तो 1, इसलिए आ गया 120। ठीक है, 11 का स्क्वायर। अब देखो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 24, 24 का 4 2 कैरी में 4 4 16 प्लस 2 एंड 18। ओके, 5 5 ज़ा देखो यहाँ 5 भी आया, मैंने आपको बताया 0 भी आएगा। आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी 1 to 10, इसमें मैंने सबके एग्जाम्पल्स लिए। ओके, 1 to 10 और 5 5 ज़ा 25, फिर देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 50, तो ये लिखा 5, फिर ये 5 कैरी में, फिर 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 30। अगर आपको लगता है नहीं हम उससे, तो आप उससे भी चेक करके देखो कि पहले हम लिखते थे 25 का स्क्वायर, फिर हम लिखते थे 5 के आगे वाला, तो क्या आता था 30, एक जीरो मैंने ज़्यादा लगा दिया, 3025 बहुत दूर दूर हो गया राइट, 3025 इसका आंसर 55 का। ओके, अब देखो 66 का, ये आंसर नहीं है इसका, तो आप क्या है देखो 66 6 6 का 36, 3 हमारा यहाँ पे कैरी में आया। अब देखो 6 6 का 36, 36 इंटू 2 हो जाएगा 2 कैरी 1 56 एंड 72, 72 में हम 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75, 5 लिखा 7 हमारा कैरी में आ गया। अब 6 6 36 प्लस 14 एंड 3 एंड 4 3 4 3 5 6, ये इसका आंसर। वहाँ पे वो 9 9 का क्या आता है देखो 9 9 80 81 राइट, वहाँ लिखा। अब फिर डिवाइड था ना हमारा, ये 8 कैरी में आया, ये 9 9 81 81 इंटू 2 860, पहले से वो था 1। तो देखो अब 99 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हमारा x था, ये y था और ये z था, तो पहले हम y का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 9 9 81। ठीक है, तो 1 लिखा और 8 कैरी में चला गया हमारा। ठीक है, अब उसको हमने क्या किया था x इंटू वाई इंटू z, यानी 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 9 81 81 पूरा होता है हमारा 162, और यहाँ पे हमारा 8 कैरी था प्लस है तो 0 लिखेंगे, 17 हमारा कैरी में आ जाएगा। मैंने जैसे बताया था आपसे 9 प्लस 5 करोगे इतना 81 आएगा, 81 को देखो साथ, ये आपका आंसर हो गया 99 का स्क्वायर। ठीक है, आप फिर देखो स्टार्टिंग। अब इसके बाद वही है, पहले हम y का स्क्वायर करेंगे तो 0, फिर तीनों को किसी भी नंबर को 0 से इंटू करोगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर। सो ये था हमारा किसी भी नंबर का कैसे हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। पूरा 1 से लेके मैंने 0 तक आपको बता दिया है, देखो सब जगह 1 से लेके 0 तक पूरा मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको मतलब थोड़ा रिटर्न में बता देती हूँ कि जिससे आप लिख लोगे इस क्वेश्चन के नीचे तो आप बोलोगे। ओके, तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो सबसे पहले हमने 0 के फॉर्म में किया था राइट, तो देखो अगर 0 है लास्ट में तो हमने जैसे किया था, पहले हमने क्या किया था कि पहले हमने 1 का स्क्वायर लिखा था और फिर 1 0 1 तो डबल 0 आ गया। ठीक है, हम इसको लिखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के। वैसे लिखना पहले प्लीज गाइस, अगर आपको मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ी खराब है प्लीज नो लिखा। तो पहले नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर 0 को डबल करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले हम नंबर का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपके लिए, 40 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर। चलो ठीक है, पहले हम नंबर का स्क्वायर करेंगे, नंबर का स्क्वायर करेंगे 4 के स्क्वायर 16, फिर 0 का डबल करेंगे। 0 कितना है 2 बार 0 तो डबल यानी 4 बार 0। ठीक है, तो आप इसको नोट करके इफ देयर इज 0 इन द लास्ट डिजिट में आप ये चीज रखना, मेन ये जो भी चीज को मैंने बॉक्स बनाया आप लिख सकते हो। ठीक है, सो नोट डाउन इट, वीडियो पॉज करके। तो देखो फिर नेक्स्ट हमने सीखा था 5 का कैसे निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया था 5 का स्क्वायर लिखा था, फिर उसके बाद 2 के बाद क्या आता है 3, उसका इंटू करके लिख दिया था 625 राइट। तो आप इसमें लिख लो ऐसे कि पहले 5 का स्क्वायर करेंगे,
फिर क्या करेंगे, हाँ, जो नंबर दिया है उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे। अब हम लोग उस वाले में हम लिख सकते हैं, इसको हमने x माना था, इसको y और इसको z माना था, तो हम स्टेप 1 में लिखेंगे कि सबसे पहले हमने y का स्क्वायर किया था। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ऐसे लिखते चलना कि ऐसे ही हमने ये एक बड़ा ब्रैकेट बना लिया, ब्रैकेट 2 का स्क्वायर किया सबसे पहले, ऊपर एग्जाम्पल किया था ना हमने। फिर उसके बाद क्या किया हमने x इंटू वाई इंटू जेड, तो आप यहाँ लिख लो एक ऐसे ब्रैकेट में 4 इंटू 2 इंटू 2, कि आपको ये याद है कि क्या किया था। फिर x स्क्वायर हमने 4 माना था, x का स्क्वायर कर दिया था, ठीक है, तो ऐसे किया था। सो हमारा यहीं पे आज ये टॉपिक खत्म होता है। तो आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाने का एक्चुअली मेन बेस ये था कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस पे, लेकिन उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी आती है और पाइथागोरस थ्योरम में हमको स्क्वायर्स जरूर लर्न होने चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है तो मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो लाऊंगी, और कमेंट करके मुझे जल्दी से जल्दी ये वीडियो बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और मुझे ये भी कमेंट करके बताना आपको कि आपको पहले वीडियो पाइथागोरस पे चाहिए या ट्रिग्नोमेट्री पे चाहिए, किसी और आपकी डिमांड पे चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पे होगी। तो कमेंट में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।